ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਆਫਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਆਫਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਿਓ। ਪਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो हिंदुस्तान का, क्यों इलेक्शन करा रहे हो। इस तरह से कह रहे हैं कि अब की बार 400 से पार जाएंगे, तो इलेक्शन की कहां जरूरत है। आप रिन्यूअल कर रहे इसी सरकार को, क्यों खर्च कर रहे हो पैसा। आज देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी की बोलने की हिम्मत नहीं रही, सबको जेल में बंद करा जा रहा। जो भी किसान संगठन कमजोर होगा वो जेल में जाएगा या सड़क पर रहेगा। और जिन लोगों को जाना है, सरकार ने कालीन बिछा रखी है, आप उसकी पगडंडी पे कुछ जा सकते हो। हमारा रास्ता संघर्ष का है, उन्होंने संपर्क हमारे से भी करा है, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो बताओ, हमने कहा कि किसान, कहा कि बातचीत कर लो, हमने कहा कि संयुक्त मोर्चा है, कमेटी बातचीत करेगी। इस तरह से कह रहे हैं कि अब की बार 400 से पार जाएंगे, तो इलेक्शन की कहां जरूरत है। आप रिन्यूअल कर रहे इसी सरकार को, क्यों खर्च कर रहे हो पैसा। आज देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी की बोलने की हिम्मत नहीं रही, सबको जेल में बंद करा जा रहा। जो भी किसान संगठन कमजोर होगा वो जेल में जाएगा या सड़क पर रहेगा। और जिन लोगों को जाना है, सरकार ने कालीन बिछा रखी है, आप उसकी पगडंडी पे कुछ जा सकते हो। हमारा रास्ता संघर्ष का है, उन्होंने संपर्क हमारे से भी करा है, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो बताओ, हमने कहा कि किसान, कहा कि बातचीत कर लो, हमने कहा कि संयुक्त मोर्चा है, कमेटी बातचीत करेगी। इस तरह से कह रहे हैं कि अब की बार 400 से पार जाएंगे, तो इलेक्शन की कहां जरूरत है। आप रिन्यूअल कर रहे इसी सरकार को, क्यों खर्च कर रहे हो पैसा। आज देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी की बोलने की हिम्मत नहीं रही, सबको जेल में बंद करा जा रहा। जो भी किसान संगठन कमजोर होगा वो जेल में जाएगा या सड़क पर रहेगा। और जिन लोगों को जाना है, सरकार ने कालीन बिछा रखी है, आप उसकी पगडंडी पे कुछ जा सकते हो। हमारा रास्ता संघर्ष का है, उन्होंने संपर्क हमारे से भी करा है, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो बताओ, हमने कहा कि किसान, कहा कि बातचीत कर लो, हमने कहा कि संयुक्त मोर्चा है, कमेटी बातचीत करेगी। इस तरह से कह रहे हैं कि अब की बार 400 से पार जाएंगे, तो इलेक्शन की कहां जरूरत है। आप रिन्यूअल कर रहे इसी सरकार को, क्यों खर्च कर रहे हो पैसा। आज देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी की बोलने की हिम्मत नहीं रही, सबको जेल में बंद करा जा रहा। जो भी किसान संगठन कमजोर होगा वो जेल में जाएगा या सड़क पर रहेगा। और जिन लोगों को जाना है, सरकार ने कालीन बिछा रखी है, आप उसकी पगडंडी पे कुछ जा सकते हो। हमारा रास्ता संघर्ष का है, उन्होंने संपर्क हमारे से भी करा है, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो बताओ, हमने कहा कि किसान, कहा कि बातचीत कर लो, हमने कहा कि संयुक्त मोर्चा है, कमेटी बातचीत करेगी। ताउती दसदी रकेश टिकैत का यह वड्डा बयान आया कि मैनू ऑफर आया सी, पर मैं उस ऑफर नूं ठुकरा दिता कि मैं कला नहीं, साडी संयुक्त किसान मोर्चे की एक कमेटी है, वो इस ते फैसला करेगी। तुसीं साडीआं शर्तां नहीं मन्नियां, असीं तुहाडीआं क्यों मन्नी। और यह भी कह दिता कि तुसीं जिहड़ियां गल्लां करदे हो कि 400 तो पार इस बार बीजेपी की सरकार जाएगी, पर ये तुहाडे सिर्फ लारे ने, वादे ने। लोगों को भी रकेश टिकैत ने अपील की कि इस सरकार का जम के विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी किसान विरोधी है।